स्थायी देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ा भारत, यूएन के प्रति खोल दिया खजाना। यूनाइटेड नेशन में दिखी भारत की ताकत, जारी किए यूएन को कई मिलियन डॉलर की मदद। यूएन के अंदर महिला सैनिकों की तैनाती में भारत ने बनाया नया कीर्तिमान, बन गया पहला देश। दोस्तों, दिसंबर 2022 में भारत यूनाइटेड नेशन से अस्थायी सदस्य के रूप में भी बाहर आ चुका है। लगभग 5 सालों के बाद 2027 और 2028 के बीच फिर से भारत यूनाइटेड नेशन के अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल होगा। भारत यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेकर कई सालों से मांग कर रहा है। अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के कई देशों का पूर्ण समर्थन भी भारत को प्राप्त है। रूस भी भारत को यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्य बनने के लिए खुलकर समर्थन कर चुका है। लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशन में बैठे कुछ स्थायी देश नहीं चाहते कि भारत स्थायी देश बने। लेकिन जब यूनाइटेड नेशन को चलाने के लिए फंड की जरूरत होती है तो यही देश मुंह उठाकर भारत के पास भी दौड़ आते हैं। भारत से यूनाइटेड नेशन की जरूरतों को पूरा करने के लिए चंदा मांगते हैं। भारत यूनाइटेड नेशन का हिस्सा ना होते हुए भी आज यूनाइटेड नेशन को कई मिलियन डॉलर फंड जारी कर दिया है, जिससे यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत की चर्चाएं होने लगी है। मौजूदा वक्त में यूनाइटेड नेशन के अंदर 193 देश शामिल है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। विश्व युद्ध के बाद दुनिया में तबाही ना फैले, उसे रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया। यूनाइटेड नेशन के पास खुद की सेना होती है। जिन देशों में अराजकता फैली होती है और वहां की स्थानीय सरकार इस पर नियंत्रण नहीं रख पाती, तो ऐसे मौकों पर यूनाइटेड नेशन एक्शन लेते हुए उन देशों में अपनी सेना को तैनात करता है। यूनाइटेड नेशन को चलाने के लिए कई 100 करोड़ डॉलर की जरूरत होती है। भारत मौजूदा वक्त में न तो यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य है और न ही उसे अस्थायी सदस्यता प्राप्त है। लेकिन फिर भी भारत यूनाइटेड नेशन पर जारी होने वाले फंड में अहम भूमिका निभाता है। आइए आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं कि भारत ने यूनाइटेड नेशन को कितने मिलियन का फंड जारी किया है और साथ ही यूनाइटेड नेशन की स्थायी देशों से कितने पैसे यूएन को पहुंचे हैं। वैसे तो यूनाइटेड नेशन में कुल 193 देश शामिल है, लेकिन उनमें से कुछ ही देशों से यूनाइटेड नेशन को फंड पहुंचता है। यूनाइटेड नेशन को चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्थायी देशों की होती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में उन्हीं देशों को स्थायी देश के रूप में मान्यता मिलती है जो आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं। बहरहाल अभी तक इसके गठन के बाद से कोई भी रिफॉर्म नहीं किया गया। 1945 में जब यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया, उस वक्त रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन को स्थायी सदस्य बनाया गया था। उसके बाद से इसके स्थायी सदस्यों में कोई बदलाव नहीं किया गया। यूनाइटेड नेशन को फंड की जरूरत हो या फिर यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म करना हो, यह सभी कार्य P5 मेंबर ही करते हैं। वहीं अगर बात भारत की हो तो अटलांटिक काउंसिल के अनुसार जब भी यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म किया जाएगा, भारत ही वो पहला देश होगा जिसे यूएन की परमानेंट मेंबरशिप दी जाएगी। यूनाइटेड नेशन के प्रति भारत की निष्पक्षता एक बार फिर से दुनिया के सामने जाहिर हो चुकी है। 2023 के लिए यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो फंड जारी किया गया, उसमें भारत ने अहम योगदान निभाया है। इस साल के लिए यूनाइटेड नेशन को फंड जारी करने वाले देशों की संख्या 43 रही, यानी कि 193 देशों में से 43 देशों ने ही फंड जारी किया है। भारत के द्वारा जारी किए गए फंड की बात करें तो भारत के द्वारा यूनाइटेड नेशन को 30.54 मिलियन यूएस डॉलर का फंड जारी किया गया। पिछले साल यूनाइटेड नेशन को आर्थिक मदद पहुंचाने वाले देशों की संख्या 34 रही, जो इस बार बढ़कर 43 हो गई। 2023 के लिए यूनाइटेड नेशन को जो आर्थिक मदद कई देशों के द्वारा पहुंचाई गई, उनमें स्थायी देशों के द्वारा जारी किए गए फंड की बात करें तो सबसे ज्यादा अमेरिका के द्वारा दिया गया है। अमेरिका ने 707 मिलियन यूएस डॉलर का फंड जारी किया है। वहीं अमेरिका के बाद चीन सबसे बड़ा दूसरा देश है, जिसने यूनाइटेड नेशन को 490 मिलियन यूएस डॉलर दिए हैं। वैसे तो यूनाइटेड नेशन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए इसका स्थायी देश करते हैं, वीटो पावर के चलते ही अपनी मनमानी चलाते हैं। खबरों के मुताबिक रूस और अमेरिका के द्वारा सबसे ज्यादा वीटो पावर का उपयोग किया गया है।
वहीं चीन भी भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के सहयोग में कई बार अपने वीटो का इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन फिर भी भारत यूनाइटेड नेशन के महत्व को बरकरार रखने के लिए फंड तो जारी करता है, साथ ही अपने देश की सेना को भी यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग सैनिकों में भेजने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत ही वह पहला देश है जिसने सबसे ज्यादा वीमेन सैनिकों की तैनाती यूनाइटेड नेशन के अंदर रखी है। इसके बावजूद यूनाइटेड नेशन का दुर्भाग्य है कि भारत को स्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया गया, लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा कहा जा चुका है कि यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म कराना भारत की विदेश नीति का अहम हिस्सा बन चुका है। इतना ही नहीं, विदेश मंत्री के द्वारा यह भी कहा जा चुका है कि अगर आने वाले समय में यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म नहीं किया गया तो कोई अन्य संगठन इसके महत्व को कम कर देगा। बहरहाल आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, लेकिन यूनाइटेड नेशन को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यह जो दूसरी खबर है भारत में शुरू हुए एरो इंडिया से संबंधित है। 2023 का एरो इंडिया भारत के बेंगलुरु एयरफोर्स स्टेशन में आयोजित किया जा रहा है, जहां पर 90 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। और इसी बीच भारत के डीआरडीओ ने एक ऐसा धमाका कर दिया है, एक ऐसे खतरनाक हथियार के बारे में खुलासा कर दिया जो देश भारत को हल्के में ले रहे थे। डीआरडीओ की ताकत को देखकर उनके होश उड़ गए। एरो इंडिया के पहले दिन भारत का विध्वंसक प्रचंड हेलीकॉप्टर जैसे ही आसमान में उड़ा, दुनिया के 35 देशों के वायुसेना के सेना प्रमुख हेलीकॉप्टर से अपनी नजरें हटा नहीं पाए। वहीं दुनिया में स्ट्रेटेजिक हथियार तो बहुत बन गए, लेकिन भारत अब अपने टैक्टिकल हथियारों के दम को दिखाने की शुरुआत कर दिया है। डीआरडीओ ने खुलासा किया है कि वह एक लेजर पोड पर काम कर रहा है, जो आने वाले समय में दुश्मन के लिए सबसे बड़ा काल बनने वाला है। अभी तक दुनिया में केवल अमेरिका ही इस तरीके के लेजर पोड का निर्माण कर पाया है, लेकिन अब भारत का डीआरडीओ अमेरिका के लेजर पोड से भी ज्यादा खतरनाक और विध्वंसक हथियार के निर्माण पर काम शुरू कर चुका है। वहीं जब अमेरिका ने अपने F-21 लड़ाकू विमान को भारत को देने की बात की थी, तो उसमें अमेरिका ने कहा था कि इस लड़ाकू विमान में लेजर पोड को लगा कर देगा। वहीं दावा किया जा रहा है कि जैसे ही डीआरडीओ इस लेजर का निर्माण कर लेगा, भारत के प्रचंड हेलीकॉप्टर और अपाचे हेलीकॉप्टर बहुत ही विध्वंसक होने वाले हैं, क्योंकि इनमें इन लेजर पोड का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके इस्तेमाल से भारतीय हेलीकॉप्टर कितना खतरनाक हो सकता है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें लगाए गए लेजर से लगातार बिना रुके कई घंटों तक हमला किया जा सकता है। हेलीकॉप्टर में मिसाइलें खत्म हो जाएगी, उसके बावजूद भी जब तक हेलीकॉप्टर के अंदर आसमान में टिके रहने की काबिलियत होगी, तब तक वह इस हथियार से दुश्मनों पर हमला शुरू करता रहेगा। वहीं खबरों के मुताबिक भारत के अंदर जो फूफा प्रोजेक्ट के तहत फाइटर जेट का निर्माण किया जा रहा है, इसके अंदर भी इसी तरीके के लेजर पोड के इस्तेमाल की खबरें सामने आ रही है। भारतीय वैज्ञानिक लगातार इस कोशिश में जुटे हैं कि आने वाले हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट हो, कम से कम मिसाइलों का इस्तेमाल उनमें किया जाए, उनकी जगह लेजर वेपन का उपयोग हो। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।